मेरा एक बस हम लोग 6 लोग सर हॉस्पिटल हो गए थे, एक ही मेरा भाई बचा हुआ था। हम लोग सोचे कि सर अगर हम लोग हॉस्पिटल में रहते ना सर तो बेचारा अकेले पड़ जाएगा, हम लोग को आना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम लोग को सर अभी ट्रीटमेंट चल रहा था सर, अभी पूरा ट्रीटमेंट हुआ नहीं था क्योंकि पानी में चढ़ा था, मैं निकाल के आया, मैं देखा कि नहीं अब तो जाना पड़ेगा। क्योंकि अब कब तक सर इलाज बीच में छोड़ कर? हाँ, इलाज बीच में छोड़ के आए सर, अभी तो पानी चढ़ रहा था मेरा। जब तक जान है ना सर तब तक लड़ूंगा। खुद देश से क्यों होता है, हर इंसान का एक सपना होता है, उस सपना को जीतने की कोशिश करता है। हम भी इस सपना को जीतने के लिए आज फुल एंड फाइनल करने वाले हैं। आज डू एंड डाई होगा, या तो वो मानने के लिए तैयार हो जाए कि नहीं 70वीं का पूरे बिहार में एक साथ एग्जाम होगा, या तो खेल खत्म हो जाएगा। बस इसीलिए आए हो, टिके रहेंगे आयोग के पास जाने के लिए? एकदम तैयारी पूरा किए हुए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको बस कुछ देर में निकलेंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार 8वें दिन जारी है। आमरण अनशन पर 7 अभ्यर्थी बैठे थे, जिनमें से 6 अभ्यर्थी बीमार पड़ गए थे, वापस पीएमसीएच गए थे इलाज कराने के लिए। वे अब वापस ठीक होकर धरना स्थल पे पहुंच चुके हैं और वे सभी अभ्यर्थी जो है जो आमरण अनशन पर बैठे थे हमारे साथ है। देखिए रवि जी हैं, संदीप जी हैं, सुनामी गुरु हैं, ये सभी आमरण अनशन पर बैठे थे, इनसे बातचीत करेंगे। संदीप जी, आप देखिए इनके हाथों में निडिल जो है वो लगा है, आपकी तबीयत बिगड़ गई थी, फिर आप वापस आए, क्या कहेंगे? हाँ सर, आप वापस आना पड़ा इसलिए कि देख रहे हैं कि सर कहीं ना कहीं जो है मेरा एक बस हम लोग 6 लोग सर हॉस्पिटल हो गए थे, एक ही मेरा भाई बचा हुआ था। हम लोग सोचे कि सर अगर हम लोग हॉस्पिटल में रहते ना सर तो बेचारा अकेले पड़ जाएगा, हम लोग को आना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम लोग को सर अभी ट्रीटमेंट चल रहा था सर, अभी पूरा ट्रीटमेंट हुआ नहीं था क्योंकि पानी में चढ़ा था, मैं निकाल के आया, मैं देखा कि नहीं अब तो जाना पड़ेगा। क्योंकि अब कब तक सर इलाज बीच में छोड़ कर? हाँ, इलाज बीच में छोड़ के आए सर, अभी तो पानी चढ़ रहा था मेरा, तो मैंने निकाल दिया कि नहीं अब नहीं, मैं चला आया हॉस्पिटल से। क्योंकि मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह सब चीज़ हुआ था, क्योंकि तबीयत खराब सेहत के लिए तो फिर ये सही नहीं है ना सेहत? सर सेहत के लिए सर एक मेरा सेहत जा रहा है सर, देख रहे हैं सर हम सुसाइड कर लेंगे। जो BHU का छात्र था, क्या सरकार उस पर ध्यान दिया? जब उस तरह के बात कहा, क्या सरकार उसे मिला? सरकार उसे ध्यान दिया? क्या मानवाधिकार क्या कर रहा है? मानवाधिकार जाके मिला? इसलिए सर हम लोग को आना पड़ा, इसलिए कि मजबूरी था आना। क्योंकि सर अगर हम नहीं लड़ेंगे ना सर, आने वाला पीढ़ी नहीं लड़ पाएगी सर। अगर ये जीतना इतना ज़्यादा जरूरी है ना सर कि अगर हम नहीं जीत पाते ना, फिर अन्याय के खिलाफ ना सर कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। क्योंकि देख लेगा ना कि बहुत दिन से सत्याग्रह कर रहे हैं, इतना से हुआ नहीं। बस इस लड़ाई को जीतना बहुत जरूरी था, इसलिए हॉस्पिटल सोचे कि चलो एक मेरा जान चल जाता है, उससे अगर जान मेरे जाने से बहुत मेरे बिहार के भाइयों को अगर मिल जाता है न्याय तो फिर मेरा जान सही सर। मैं सोच क्या कि सर मेरी तबीयत खराब है, फिर जाऊंगा हॉस्पिटल, ना जाऊंगा मर जाऊंगा, लेकिन जब तक जान है ना सर तब तक लड़ूंगा। क्योंकि सर आप देखिए सर, सरकार क्यों नहीं समझ रही? आप बात कर रहे हैं सर, एक देश एक चुनाव का बात कर रहे हैं, तो एक एग्जाम एक पेपर की क्यों नहीं बात कर रहे हैं सर? 2 पेपर की क्यों बात कर रहे हैं? एक एग्जाम एक पेपर की बात होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सत्य। सत्याग्रह पे बैठे हैं आप, इकलौते ऐसे कल बचे थे, सभी लोग हॉस्पिटल चले गए थे, आप कल अकेले बैठे थे। कल आपका एक रोने का भी वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन अब आपके साथी सब वापस आ गए हैं, क्या कहेंगे? शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना? सातों फिर इंद्रधनुष की तरह आ गए हैं, है ना? तो इंद्रधनुष का कोई भी रंग घटेगा नहीं, कोई रंग फीका पड़ सकता है पर कमेगा नहीं। क्या कहेंगे अब आंदोलन कैसे चलेगा आप लोग का आगे? हमारी ताकत से चलेगा, हमारे बैठे रहेंगे धरना पर या कुछ? और बहनों के बिल्कुल अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में दिक्कत क्या है? बैठे रहेंगे और आयोग को अब खुली चुनौती देने जा रहे हैं, है ना? आयोग के अब आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। हमारा भाई चला गया, मजाक चल रहा है। ये देखिए, ये लोग जो है जो पीएमसीएच से वापस इलाज करवा करके आए हैं, उन लोगों को बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा जो है वो माला पहनाया जा रहा है कि ये लोग फिर से लड़ाई लड़ने के लिए जो है वो पहुंच गए हैं यहाँ पर। जी किस तरीके से अब आगे आपकी जो आंदोलन है चलेगा? हाँ, इसको बस अब आगे अहिंसात्मक तरीके से ही चलाना है ना? लेकिन अब इसको आगे बढ़ाएंगे और एनर्जी के साथ। हमारे पास नहीं आ रहा, हम लोग आयोग के पास जा रहे हैं। आप लोग आयोग के पास जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, क्यों वो नहीं आए ना हमारे पास? हम लोग छात्रों का हृदय बहुत विशाल है, वो नहीं आ रहे हैं तो हम लोग उनको माफ करते हैं, हम लोग उनके पास आए। आप बीपीएससी दफ्तर जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। लोग जाएंगे? अब ये नहीं पता, अभी हम लोग का आपस में मीटिंग होगा। डेलीगेशन जाएगा या मतलब? नहीं, सारे लोग जाएंगे, सब मिलकर जाएंगे। हाँ बिल्कुल जाएंगे। के पास फिर से लाठीचार्ज हुई तो? लाठीचार्ज हो गई तो खाएंगे लाठी। हाँ बिल्कुल खाएंगे। हमारे साथ सुनामी गुरु हैं, वो भी आमरण अनशन पे थे। अच्छा ठीक है, चलिए वो बात कर पाएंगे आप? हम बात करेंगे थोड़ा सा। देखिए हाँ, देखिए इनके हाथों में भी नीडल लगी है, ये तस्वीर देखिए, हम दिखाना चाहेंगे। देखिए ये भी आमरण अनशन में बैठे थे और इलाज बीच में छोड़कर आप यहाँ पहुँच गए, आपका इलाज चल रहा है। देखिए इलाज तो इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरी तो है ही है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी था ना इस आंदोलन को सफल बनाना। क्योंकि इतने पिछले 8 दिन से इतनी मेहनत हम इसीलिए कर रहे थे
बीच में तबीयत अस्वस्थ हो गया तो पीएमसीएच में जाके एडमिट हो गया। हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही होता है, हर इंसान का एक सपना होता है, उस सपना को जीतने की कोशिश करता है। हम भी इस सपना को जीतने के लिए आज फुल एंड फाइनल करने वाले हैं। आज डू एंड डाई होगा, या तो वो मानने के लिए तैयार हो जाए कि नहीं 70वीं का पूरे बिहार में एक साथ एग्जाम होगा, या तो खेल खत्म हो जाएगा। बस इसीलिए आया हूँ। टिके रहेंगे आयोग के पास जाने की तैयारी? एकदम तैयारी पूरा किए हुए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इनको बस कुछ देर में निकलेंगे, बस टाइम अभी पता नहीं है। जैसे ही सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे उसके बाद निकल जाएंगे। आयोग के पास जाएंगे? एकदम आयोग के पास जाएंगे। फिर लाठी अगर चले तो? लाठी चलेगी तो चलेगी, ऐसे भी कोई नई बात हो रही है। बिहार में ऐसे भी इन लोगों के पास और हिम्मत क्या है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ बता नहीं सकते हैं, यहाँ पे अनशन में बैठे रह सकते हैं। इनके पास बस एक ही ताकत है, लाठी। और हम बिना निहत्थे हैं, आप निहत्थे पे लाठी तो कोई भी चला सकता है। आप खुले में आके मुझे रोक के दिखला दो तब हम जान जाए। आप लाठी छोड़ के कुछ भी नहीं हो, बस आपके पास यही एक हथियार है और कुछ भी नहीं है। हम लोग निहत्थे हैं, आप लाठी बरसा सकते हैं, बरसा लो। लेकिन फिर भी हम ये बात कहेंगे, पेपर लीक हुआ है और इसमें बहुत बड़ा स्कैम है। दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम एजुकेशन में अगर है तो बिहार में है, और इसको हम किसी भी हालत में उजागर करके ही दम लेंगे। जब तक हम जिंदा रहेंगे इसको उजागर कर देंगे, एकदम उजागर कर देंगे। कुछ और भी अभ्यर्थी हैं जिनके हाथों में नीडल लगा। देखिए एक नहीं कई अभ्यर्थी है। ये देखिए पीएमसीएच में इनका इलाज चल रहा था। यहाँ देखिए एक अभ्यर्थी वहाँ है। ये सभी अभ्यर्थी बीमार थे, इनका इलाज चल रहा था। इलाज को जो है वो बीच में ही छोड़कर ये सभी अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सब इलाज छोड़ रहे हैं, यहाँ जिंदगी जा रही है। बिना जॉब की जिंदगी क्या होती है? एक सपना होता है, सपने मर रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर और भी अभ्यर्थी है, क्या कह रहे हैं सुनाते हैं। ठीक है, प्रमोटिंग ऑफ आंसर फ्रॉम माइक, ये जो गया है उस लड़का ने एडमिट कार्ड के साथ। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। आज तक का एंट्री हुआ इसलिए मैं फिर बताता हूँ। मैं केवल सत्याग्रह में मुद्दे पे बात करूंगा। सत्याग्रह का मतलब ही है सत्य के लिए आग्रह करना। और कौन है सत्य? छात्र और उसके अधिकार। हम जो हैं वो हमारे अधिकार। आयोग ने कहा केवल बापू सभागार में कदाचार हुआ है, जिसके कारण से हमने सेंटर बापू सभागार का रद्द किया और 4 तारीख को फिर से पेपर ले रही है। एडमिट कार्ड रिलीज हो गया। ठीक है, मैं बापू सभागार, मैं आयोग को बताना चाहूंगा, ये आयोग की जिम्मेदारी है कि वो चेक करे। ठीक है, मैं दिखाना चाहूंगा 1 बजे ट्विटर पे क्वेश्चन घूम रहा था। अब ये आयोग की जिम्मेदारी है कि इसका डिजिटल फुटप्रिंट चेक करे। सोनू राज नाम का लड़का, आप देखें, इसको कैप्चर कर लें। सोनू राज 1 बजे। ठीक है, ये पटना एडवोकेट ग्रुप है जिसमें सारे एडवोकेट हैं, सारे चीज उनको मैं भेजा हूँ। ठीक है, टाइमिंग मैं दिखा रहा हूँ। इसमें सोनू राज का आईडी है, ये इसमें टाइमिंग दिख रहा है 1 बजे 13 दिसंबर 2024। आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक लड़का है, अपना सेंटर कोड, रोल नंबर, हर चीज डालता है, अपना मोबाइल नंबर डालता है। वो रांची का लड़का है। आयोग को ईमेल करता है, आप देख सकते हैं। बढ़िया से इसको देखिए, वो अपना एडमिट कार्ड तक अटैच करता है वो लड़का, और वो बोलता है कि सेंटर से अनाउंस किया जा रहा था आंसर। क्या क्या अनाउंस किया जा रहा था उन्होंने ये भी बताया। यहाँ पे स्पेसिफिक आंसर जैसे मलिक कपूर 916, 23.3, 37.16, अगस्त 1946। इतना लड़का आपको एविडेंस दे रहा है। ये आयोग आपकी जिम्मेदारी है, सीसीटीवी खंगाले। वहाँ के जो सेंटर सेक्रेटरी जो चीफ हैं, CS से बात करें कि वहाँ क्या हुआ था।